आज बात बॉलीवुड के एक्टर अमित सियाल के पेरेंटिंग जर्नी की। वही अमित सियाल जो कभी आपको महारानी में नज़र आए, जो कभी मिर्ज़ापुर में तो कभी जामतारा में। उससे पहले लव सेक्स धोखा, काठमांडू कनेक्शन, फंस गए रे ओबामा और रेड जो अजय देवगन की मूवी है, उसमें भी उनके किरदार को आप तमाम लोगों ने सराहा है। जब तिक्रम के सेट पे मिले, उनसे बातचीत हो रही थी। तिक्रम में वो पिता की भूमिका में है। तो एक तरफ तो रियल लाइफ है, लेकिन रियल लाइफ में वो 2.25 साल की बिटिया के पापा हैं। अब वो किस तरीके से अपनी बच्ची की देखभाल कर रहे हैं, उस पर विस्तार से बात हुई है। तो उनकी पेरेंटिंग जर्नी भी देखिए, सुनिए, समझिए कि किस तरीके से वो अपनी बिटिया की देखभाल कर रहे हैं और बेटी उनको पेरेंटिंग सिखा रही है। अपने आप ही बोला अपने आप को कि एकदम काम को रिड्यूस कर दो, क्योंकि मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। मेरी मिसेज़ हैं, वो घर में वो अपना सरगम चला देती थी। तो वो छोटी सी बच्ची यार 1.5 साल की, 2.25 साल की, वो सारे गामा पाधा निशा बोलना सीख गई। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है यार, म्यूजिकल बेंट ऑफ माइंड होना तो बहुत ही अच्छी बात है। कि कभी कुछ ऐसे टकराने लग जाएगी कहीं जाके, तो मेरी आदत है कि ना 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 नाना नाना, तो जैसे मेरे बोलने का अंदाज है वो कॉपी कर लिया उसने यार। वो एक दिन मुझे ही बोल रही वो नाना नाना। मैंने कहा बाप रे बाप, सोच समझ के रहना पड़ेगा भाई। अब तो यही तो माएँ बोलती रहती हैं कि बेटा जब बनेगा ना तू बाप, तब तुझे समझ में आएगा। बहुत पहले से जहन में था कि बचपन बच्चे के साथ बिताना ही बिताना, एकदम उसमें नहीं कहीं कोई ऐसा कुछ कटौती नहीं था। वो तो जब हाथ में आई ना, वो तभी आया थॉट कि नहीं यार, ये तो मतलब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अभी, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये पिक्चर ने ही रेडी कर दिया मुझे। तो अभी मैं जो अपनी बच्ची के साथ कर पा रहा हूँ, तो मुझे वो एहसास मिल गया है पिक्चर करके। तो मैं ज़्यादा समझदार पिता हूँ। आई थिंक इस पिक्चर की वजह से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ मैं। पिता के तौर पे हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वक्त निकाल पाते हैं। वहाँ तो चिड़िया वाली बात हो गई यहाँ अगर बेटी तो छोटी है, लेकिन अपने इशारों में जिद तो करती होगी कि जा रहे हो काम पे, आओगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब मेरी बेटी होने वाली थी, और तब मैंने जितना काम निपटाना था निपटा दिया। और जब से वो इस दुनिया में आई है, तब से मैंने अपने आप ही बोला अपने आप को कि एकदम काम को रिड्यूस कर दो, क्योंकि मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में। तो मैं उसको कमी महसूस नहीं होने देना चाहता। इतना काम पकड़ लूँ कि वो जब बड़ी हो रही है तो अपने बाप को ही ना देख पाए वो, तो मैंने बड़ा अच्छा एक बैलेंस बना लिया है उसके साथ भी और काम के बीच में भी। और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसकी बातें कर रहे हैं तो याद आ रही है उसकी। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये अपना जो यात्रा पे हम लोग निकले फिल्म को प्रमोट करने, ख़त्म हो, वापस जाऊँ, भागूँ। और रोज थोड़ा टेक्नोलॉजी का देखिए, टेक्नोलॉजी भी ना कुछ कुछ चीज़ों में बड़ा असरदार है कि आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो मैं करता रहता हूँ। किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, मतलब छोटी सी बच्ची अभी तो आप जो वक्त अभी तो बिताते हैं। वहाँ पे आ गई है कि घर की जितनी भी दीवारें हैं उस पर ड्राइंग चालू हो चुकी है। और मैं क्या है ना, मुझे लगता है कि ये जो शुरू के 3-4 साल होते हैं ना, इसमें बच्चे खिलते हैं, तो उसको जो करना उस एक्टिविटी में उसके साथ हिस्सेदार हूँ मैं। घुमाना फिराना, नई नई जगह दिखाना, मार्केट लेके जाना, पार्क में जाना, उसके साथ स्केचिंग करना, कलरिंग करना। बड़ी कमाल की बात है कि वो मेरी मिसेज़ हैं, वो घर में वो अपना सरगम चला देती थी। तो वो छोटी सी बच्ची यार 1.5 साल की, 2.25 साल की, वो सारे गामा पाधा निशा बोलना सीख गई। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है यार, म्यूजिकल बेंट ऑफ माइंड होना तो बहुत ही अच्छी बात है। और तो हम लोग यही सब करते रहते हैं। वो हम क्या उसको करवाएंगे, वो हमको एंटरटेन रखती है वो, और ऑन टोज रखती है। बहुत मज़ा आता है यार। आप कुछ एक्शन की भी बात कर रहे थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कि बच्चे सुनकर नहीं सीखते, आपको देखकर सीखते हैं। आपको देख के क्या क्या सीख रही हैं? मेरी तरीके कभी 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 बैठने लग गई है यार, वो सोने लग गई है। जैसे मेरे सोने की आदत बड़ी ख़राब है। तो वो बिस्तर पे मैं वॉल क्लॉक बन जाता हूँ मैं। तो मैं सोने जाता हूँ इस तरफ, उठता हूँ उस तरफ। तो वो भी ऐसी करती है यार, पूरे बिस्तर में घूमती रहती है वो। तो मैं तो हैरान हूँ यार कि मतलब
जो जेनेटिक कोड होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है वो। तो मैं पैर पे पैर चढ़ा के बैठता हूँ, वो भी पैर पे पैर चढ़ा के बैठती है। तो अभी क्या ना थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ना फिजिकल एक्टिविटीज के सामने है ना, सोच समझ के करो, क्योंकि वो सब क्या ऑब्जर्वेशन होती है बच्चों की यार। मतलब आप लोग तो अब थीसिस कर देंगे इसके ऊपर, मेरा तो अभी शुरू हुआ है, बट डिलाइटफुल है यार। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, मतलब खुशी के मारे पागल कर सकते हैं आपको, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं वो। तो मैं कभी कुछ ऐसे टकराने लग जाएगी कहीं जाके, तो मेरी आदत है कि ना 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 नाना नाना, तो जैसे मेरे बोलने का अंदाज है वो कॉपी कर लिया उसने यार। वो एक दिन मुझे ही बोल रही है वो नाना नाना, मैंने कहा बाप रे बाप, सोच समझ के रहना पड़ेगा भाई अब तो, क्योंकि वो तो स्पॉन्ज है ना भी यार, वो तो जो भी तुम कर रहे हो वो एब्जॉर्ब कर रही है उसको। एक चीज मैंने अपनी जिंदगी में देखा सर कि जब आप पिता बनते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपकी परवरिश बचपन में कैसे हुई, क्योंकि आप साल भर में 6 महीने में यही तो माएँ बोलती रहती हैं कि बेटा जब बनेगा ना तू बाप, तब तुझे समझ में आएगा। तो मेरी माँ जो मुझे बोलती रहती थी ना पापा, वो सब समझ में आ रहा मुझे अभी। इस पल में, जिस पल को आपने प्लान किया है कि मुझे अधिक से अधिक वक्त देना है, 2-3 साल 4 साल का जो भी वक्त है, ये बहुत पहले से जहन में था कि बचपन बच्चे के साथ बिताना ही बिताना, एकदम उसमें नहीं कहीं कोई ऐसा कुछ कटौती नहीं था। वो तो जब हाथ में आई ना, वो तभी आया थॉट कि नहीं यार ये तो मतलब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अभी, ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी, यू नो। तो वो मैं भी, हम दोनों भी ऑन अ डेली बेसिस सीख रहे हैं। बेसिकली वो हमको सिखा रही है माँ बाप कैसे बनना है। पिताजी ये को सच यही है। जी माफ़ी चाहता हूँ, पिताजी को अगर याद करें पुराना अपना दौर, तो आप कह भी रहे थे कि पिता से बॉन्डिंग बहुत, क्योंकि दूरी रहती है, क्योंकि वो रहते नहीं है घर में, और वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा रहता है, आप दूरी बना के रखते हो, हर किसी के घर में इस तरह की स्थिति रहती है। तो आपको क्या लगता है पुराने दौर में अगर पिताजी को याद करते हैं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था तो और बेहतर होता? मतलब एक साथ में बिताने का वक्त जो होता है, जो माँ से अटैचमेंट यार आई थिंक मुझे लगता है दोनों साइड से ही और एफर्ट होना चाहिए था टू नो ईच अदर बेटर, यू नो, उनकी साइड से भी और मेरी साइड से भी। लेकिन ये इंग्लिश में एक कहावत है, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, वो उस सब में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। किन किन चीज़ों को याद कर पाते हैं सर अपने बचपन? अरे मेरा बहुत इंटरेस्टिंग बचपन रहा है। हमारे तो जूतों का काम था कानपुर में, तो वो दुकान में जाना, और पापा हीरो हुआ करते थे यार। मैं दिवाली के पटाखे जब लेके आते थे वो, तो ऐसा लगता था कि हीरो झोले में जो है रॉकेट, अनार, चकर गिन्नी ये सब लेके आ रहा है, अभी हीरो आए हैं घर के, पटाखे जलाएंगे, फुलझड़ी देंगे जलाने के लिए, यू नो। मेरे पिताजी मेरे लिए हीरो थे, तो लगते भी हीरो ही थे वो। हाँ। तो आप अगर कुछ कुछ चीज़ों को अगर याद कर पाएँ जो आपको लगता है कि ज़िंदगी में उनकी बताई गई चीज़ें, माँ पिताजी सबकी कुछ चीज़ें बिल्कुल घर कर गई, दिमाग में बिल्कुल बैठ गई कि ये ऐसी सीख मिली है जो कभी हम भूल नहीं सकते, वो हमेशा ताउम्र याद रहे। मेरे पिताजी ना मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि थोड़ा रिजर्व रहा करो तुम। मुझे समझ में नहीं आया उसका मतलब। अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा आने लग गया। तो वो बेसिकली ये शायद यही बोलना चाह रहे थे कि ये जो चलाते रहते हो ना मुंह इतना हर जगह, और ऑनेस्टी दिखाते रहते हो कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये थोड़ा इसको ईज़ में लाओ, है ना, और थोड़ा सर्कमस्पेक्ट बनो, और दूसरे का भी समझो कुछ भी वक्त देने से पहले। और माँ ने तो एक ही बहुत कमाल की सलाह दी थी कि बेटा जो भी बनो अच्छे इंसान बनना, है ना। और वो ये दोनों बातें पापा की तो अभी घर कर रही हैं, माँ की बात ये बहुत पहले ही समझ में आ गई थी मुझे। दोनों भाई थे, हर घर में भाई भाई होते हैं, तो बहुत पिटता था साला मेरे से वो। फिर एक दिन उसने हाथ पकड़ लिया मेरा, तो मैंने कहा अभी नहीं, अब ये मुझे पीट सकता है, अभी अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है, रहने दो। कुल मिला के इन चीज़ों के पीछे, टटोलने के पीछे मकसद ये था कि यहाँ भी आप पिता की भूमिका में हैं, नए नए पिता भी बने हैं, तो इन चीज़ों को आपके ज़रिए समझने और समझाने की ये पिक्चर जो है ना मैंने भाई साहब ये करी है पिता बनने से पहले। तो मुझे तो लग रहा है कि ये पिक्चर ने ही रेडी कर दिया मुझे। तो अभी मैं जो अपनी बच्ची के साथ कर पा रहा हूँ, तो मुझे वो एहसास मिल गया है पिक्चर करके।
तो मुझे मैं ज़्यादा समझदार पिता हूँ। आई थिंक इस पिक्चर की वजह से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ मैं। तो अगर आप वो टटोल रहे हैं तो ये एक्चुअली मुझे फील होता है कभी कभी कि मेरा इतना अच्छी बॉन्डिंग उन बच्चों के साथ क्यों हुई होगी, क्योंकि आई थिंक इंट्रिंसिकली मेरे अंदर से जो है ना वो फादरहुड की फीलिंग शुरू हो गई थी। वैसे ही बहुत लेट हो गया था मामला इन द सेंस ऑफ एज और ये वो, बट हाँ एक पितृत्व का जो भाव है वो मेरे अंदर शुरू हो गया था। तो एवरीथिंग पहले ये पिक्चर भी मिल गई, बच्ची पैदा हो गई, मौज आ गई बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।